पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूं पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कल की 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, ना देख लेते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। ठीक है, डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है। तो सपोज करते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई। हमारे पास क्या है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। 3 इस 3 का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज से, इस 3 का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, अब ये तो हमारा मैट्रिक्स हो गया, हमें पता है इसके बारे में। अब इसका मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट अगर बताना है या डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो पहले तो मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए। जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। सेम से मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं रोज को m से रिप्रेजेंट करूँ एंड कॉलम को n से, तो m मस्ट बी इक्वल टू n। ठीक है, कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया है और हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लाइक 2x2 होगा, 3x3 होगा या 4x4 होगा। इस तरीके से कुछ भी होगा जिसमें m इक्वल टू n रहे, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल रहे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट अगर मैं इसे लिखता हूँ तो डिटरमिनेंट कैसे शो करूँगा मैं, सिंपल ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसे ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये तो हो गया हमारा डिटरमिनेंट कि डिटरमिनेंट को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब एक होता है वैल्यू फाइंड करना कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, उसे कैसे डिनोट करेंगे, मॉड ऑफ ए। ये होता है वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद था इसे दिखाने का कि मोड ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हम फिर पढ़ेंगे, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं मोड ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास था, हमने देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब मुझे मोड ऑफ ए निकालना है, यही तो होगा वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ऊपर की रो को देखना है। हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी सी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ए को लिखना है। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। इस ए को लिखा और हम डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे। ठीक है, अब इस ए को क्या करेंगे, एक फिंगर से हम इसे मतलब कवर कर लेंगे बाकी के एलिमेंट को, इस पूरी रो को जो भी हमने रखा है। ठीक है, और उस कॉलम को भी कवर कर लेंगे, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से कवर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ई एफ एच आई। ठीक है, तो उसे लिख लेंगे ई एफ एच आई डिटरमिनेंट। ठीक है, मतलब इसे ऐसे कवर किया और ऐसे कवर किया, इस तरीके से जब मैं कवर कर रहा हूँ इसे, तो हमारे पास क्या बचता है, ई एफ एच आई। ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद ये पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद हमारा जब बी लिखेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव लिखा और बी लिखा, ये वाला एलिमेंट। अब सेम इसके साथ भी ऐसे ही इस रो को कवर किया और इस कॉलम को कवर करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी जी और यहाँ पे क्या है, एफ आई। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या है, सी। उसके बाद क्या बचता है, इस रो को कवर करेंगे ऐसे, इस कॉलम को कवर करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी ई जी एच। ठीक है, हमारे पास ये सॉल्व होके आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स को लिख भी सकता हूँ 2x2। ठीक है, ताकि आपको समझ आ रहा है कि पहले हमारे पास 3x3 का
डिटर्मिनेंट था, अब हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 के हैं, ठीक है। इसे सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली ये मल्टीप्लाई करना है, ई इंटू आई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ई इंटू आई, फिर माइनस साइन आएगा, हमेशा माइनस आना है, ठीक है, एच इंटू एफ, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी, सेम इसके साथ डी इंटू आई, डी इंटू आई, माइनस साइन आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, मैं एरो दिखा देता हूँ, जी इंटू एफ, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, ये आएगी फाइनल वैल्यू, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि हमने मैट्रिक्स भी पढ़ लिया और डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा देख लिया, अभी थोड़ा ही देखते हैं, इसके बाद जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है, क्यों मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया, ठीक है। हमारी एक प्रॉपर्टी आती है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी हमें मैट्रिक्स देगा और पूछ लेगा कि बताइए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, या फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा इस पे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए मान लिया हमारे पास ये ए मैट्रिक्स था, जो भी हमने एग्जांपल लिया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब जब भी हमारा कोई डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन आएगा ना, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये तो हमें कन्फर्म है, उतना होगा ही होगा, क्योंकि उसके रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो हमें निकालना होता है वो क्या होता है, मोड निकालना होता है, एंड मोड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इफ मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल से गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दिया 2 3 1 6, ये हमें कोई मैट्रिक्स दे दिया और हमसे पूछा गया है कि मतलब डिस्कस करें ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस तरह से लिखेंगे 2 6 1 3। डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड करना आपको भी बताया, क्या करना है 2 इंटू 3 दैट इज 6, माइनस का साइन आएगा, एंड 1 इंटू 6 इज 6, तो ये हो गया 0, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, हमारा जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, वो क्या है, सिंगुलर है। इससे पता लग गया। अगर ये 6 माइनस 6 मतलब ये तो हो गया, ठीक है 0 है, अगर वो 0 नहीं होता, जैसे कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, इफ़ ए इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज इसमें कर देते हैं, 2 3 6 2, ओके। तो इसे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 2 6, ठीक है। तो इसका जब मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इंटू 2 12, तो ये होगा -6। मतलब क्या है, हमारे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं आई, और 0 नहीं आई उसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये तो इस मतलब डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम ये प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लेते हैं। कभी कभी क्या है, एग्जामिनर हमें क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ए देख लेते हैं, ए क्या है हमारे, ए दिया है हमारे 2x 3 4 6, इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें कंडीशन क्या दी इन्होंने कि हमारा मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर की कंडीशन हमें पता है कि इसका जब मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो 0 आएगा,
तो डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रहेगी, mod ऑफ ए 2x 6 4 3, क्या आएगा इसका 2x इंटू 3, जैसे मैंने भी बताया था, तो 6x आ गया, ठीक है, माइनस साइन, यहाँ पे कितना है 4 इंटू 6 कितना आएगा 24 इक्वल टू 0, मुझे इक्वेट करना है 0 के, तभी तो सिंगुलर दिया है ना मुझे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर की कंडीशन मुझे पता है mod ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे मैं सोल्व करूँगा x इक्वल टू 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक नंबर का क्वेश्चन आता है इन जनरल, या 2 का भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। अब ये तो मैट्रिक्स मैंने एग्जाम्पल के लिए 2x2 का लिया था, यहाँ पे जरूरी नहीं है एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसे भी हो सकता है 2x x 3 1 2 4 5 2 3, इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे हम निकाल देंगे सिंपली, करना कुछ नहीं है, ये a है तो mod ऑफ a को 0 के इक्वेट कराना है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में किया, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नया टॉपिक हम पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ ही बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जैसे डिटरमिनेंट की तरह कि ऑर्डर जो है मैंने क्या बताया था m इक्वल टू n, ठीक है, ये तो होता है हमारा डिटरमिनेंट के लिए m मस्ट बी इक्वल टू n, ठीक है, और m क्रॉस n को बोलते हैं हम ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मुझे एडिशन फाइंड करना है, मतलब एडिशन निकालना है, मान लीजिए मुझे एग्जांपल दिया a b c d e f, ठीक है, b दिया g h i j k l, ये मुझे 2 मैट्रिक्स दे दिए, ठीक है, और मुझे कहा गया कि a प्लस बी फाइंड करूँ। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, एडिशन ही तो हुआ ना एक तरीके से, कि दोनों मैट्रिक्स को मुझे जोड़ना है, या फिर हो सकता है मुझे a माइनस बी फाइंड करना है, दोनों में एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, इसे एडिशन, ये हुआ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखते हैं, अब एडिशन फाइंड करना है तो इसके लिए होना क्या चाहिए, जैसे इसका ऑर्डर है, ऑर्डर की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं R1 R2, कॉलम की बात करूँगा तो C1 C2 C3, तो कॉलम कितने 3। अब यहाँ पे भी उतना ही ऑर्डर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में हम देख भी सकते हैं बी का ऑर्डर H K एंड I L, इस तरीके से 2x3 का ऑर्डर है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐड भी कर सकते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी कंडीशन है कि मतलब ये होना ही चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं a प्लस बी क्या आएगा। अब इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो सेम एलिमेंट के साथ सम होता है, ठीक है, सेम एलिमेंट के साथ ही सम होगा। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का a और इस मैट्रिक्स का g, तो ये क्या होगा a प्लस जी, ठीक है। फिर b इस h के साथ सम होगा, मतलब सेम एलिमेंट के साथ ही, ठीक है। मतलब ये क्या है, सेकंड एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये भी सेकंड एलिमेंट, तो हमारा b प्लस h, इसी तरह c प्लस i, इसी तरह सबको हम ऐड कर देंगे, d प्लस j e प्लस k एंड f प्लस l, ये हो गया हमारा सम्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल यही करना है हमें, सेम एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो a माइनस जी, b माइनस h, c माइनस i, d माइनस g एंड e माइनस k, जैसे मैंने बताया था सेम एलिमेंट के साथ एडिशन होगा, एडिशन में भी सेम एलिमेंट ही जाएगा और सब्ट्रैक्शन में भी सेम एलिमेंट ही जाएगा, ठीक है। e माइनस के आ गया एंड f माइनस एल, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। मतलब सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो
आंसर आएगा ये वाला मैट्रिक्स हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लाइक इफ वी हैव मैट्रिक्स ए सच दैट 4 2 5 1 3 -6, B we have 1 0 2 3 1 4। ठीक है, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एडिशन निकालता हूँ, दैट इज ए प्लस बी। तो सिंपली जैसे मैंने बताया था, सेम एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 4 + 1 5, 2 + 0 2, 5 + 2 7, 1 + 3 4, 3 + 1 4। अब यहाँ पे क्या है, -6 एंड यहाँ पे 4, -6 + 4 -2, ये हो गया एडिशन। अगर मुझे निकालना है a - b, तो जैसे मैंने भी बताया था 4 - 1 3, क्योंकि b माइनस हो रहा है ना a से, तो 4 - 1 3, 2 - 0 2, 5 - 2 3, 1 - 3 -2, 3 - 1 2, -6 -4 -10, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह के कुछ भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एडिशन वाले मैट्रिक्स में या सम्मेशन का हम जिसमें भी बोलें, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दिया। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, लाइक वी हैव ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 0 3 7 1, 3 × 3 ले लेते हैं, 5 9 3। ठीक है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स दे दिया हमें एग्जांपल, और हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, राइट अ मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमें ये बोला है कि कोई भी एक मैट्रिक्स देकर कहा गया है हमें कि ये मैट्रिक्स जो है आप इस फॉर्म में लिखे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखे सम की। ठीक है, राइट अ मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसके लिए क्या करना है, पहले ए हमारे पास है, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दैट इज ए डैश। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हमने फाइंड किया 1 3 5, इस कॉलम को रो बना दिया जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब इस कॉलम को 2 7 9 को इसको सेकंड रो बनाएंगे, 2 7 9। ठीक है, यहाँ पे क्या 0 1 3 ये कॉलम है, तो इसको रो बना दिया, ये हमारे पास ए डैश आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ए प्लस ए डैश फाइंड करने का। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश जैसे मैंने बताया, एडिशन कैसे करना है, ए प्लस ए डैश दो मैट्रिक्स है, तो लिख लेते हैं 1 2 0 3 7 1 5 9 3 प्लस 1 2 0 3 7 1 5 9 3। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश हमारा क्या आ गया, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 0 + 5 5, 3 + 2 5, 7 7 14, 1 and 9 10 हो गया, 5 + 0 5, 9 1 10, 3 3 6। ये हमारा ए प्लस ए डैश आ गया, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे यहीं रखते हैं, हम निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश क्या रहेगा, ए लिख लेते हैं 1 3 5 2 7 9 0 1 3 माइनस 1 2 0 3 7 1 5 9 3, इस तरीके से आ गया। तो इसे मैं सोल्व करूंगा, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 0 - 5
-5, 3 - 2 1, 7 - 7 0, 1 - 9 -8, 5 - 0 5, 9 - 1 8, 3 - 3 0। ये हमारा a - a डैश आ गया। ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है, इन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। 2 5 5 5 14 10 5 10 6 प्लस a माइनस a डैश लिख देते हैं 0 1 5 -1 0 8 -5 -8 0। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, a डैश से a डैश कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस a 2a, ठीक है। ये फाइनल जाके a करना है हमें 1/2। ये पूरा मैट्रिक्स हमारे यहाँ सोल्व होके आ जाएगा। इस तरीके से जो भी आंसर रहेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें हमें पूछा गया था कि राइट अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। आप ये कर लेना आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल हम अब मतलब आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 2 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो देखेंगे। और किसी पर्टिकुलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हीं से रिलेटेड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से और मल्टीप्लिकेशन से, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।